हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 में प्रश्न क्रमांक 2 के चारों प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से समझें और इनमें क्या एक ऐसा रूल है जो सभी प्रश्नों को सॉल्व करता है। तो बेसिक सी बात है कि आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और क्वेश्चन में आपसे सरल करने के लिए बोला गया है, तो इन्हें सरल कीजिए, ये हमसे बोला गया है। लेकिन ये यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें 4 अलग अलग पैटर्न के सवाल दिए गए हैं। इनमें भी 2 ब्रैकेट हैं। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ये पहला कोष्टक है और ये दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर भी वही है, पहला कोष्टक है और दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर लेकिन एक ही कोष्टक है, लेकिन उसके ऊपर तो 2 की घात है। अब 2 की घात का मतलब है कि इसी ब्रैकेट को हम एक बार और लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 2 की घात है, इसका मतलब है कि √5 + √2 ये एक बार लिखा और √5 + √2 ये एक बार लिखा। तो ये भी इस टाइप से लिखा है, लेकिन इसको भी हम 2 ब्रैकेट यानी कि 2 कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो 2 ब्रैकेट दिए ही गए हैं, तो आप कहेंगे फिर चारों क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं सभी में 2-2 ब्रैकेट हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, सभी में 2-2 ब्रैकेट हैं। तो इनको सरल करना है। तो एक हमें सिद्धांत तो ये पता चलता है कि 2-2 ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को यदि हमें सॉल्व करना आ गया तो हम ये चारों प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि चारों प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको समझना है कि कैसे अलग अलग प्रकार के ये हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न जो हैं ये चारों अलग अलग प्रकार के कैसे हैं। अगर आप पहला सवाल देखें तो इसमें दिया गया है कि 3 + करणी 3 और 2 + करणी 2। तो पहले ब्रैकेट की जो भी संख्या है वो दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि पहले ब्रैकेट की संख्याएं और दूसरे ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें √3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जो है उसमें जो उपस्थित संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, किसी से मैच नहीं करती, लेकिन इसमें करती हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है। फर्क कितना, केवल इतना है कि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। और यहाँ पे इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही ब्रैकेट पर वर्ग लगा है, यानी इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? √5 + √2 एक ब्रैकेट में, और फिर अगले ब्रैकेट में √5 + √2। इस तरीके से हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें पहली संख्या, पहले कोष्टक की संख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे दूसरे कोष्टक में, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सवाल है कैसे अलग अलग हैं और कैसे सेम है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे √5 लिखा है तो यहाँ पे भी √5 लिखा है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 है, लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का फ़र्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा प्रश्न दिया गया है, इसमें संख्याएँ जो हैं वो कैसी हैं? वो संख्याएँ समान ही है, लगभग सिर्फ चिन्हों का फ़र्क है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें संख्याएँ कैसी हैं? इसमें संख्याएँ अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे नहीं है, ना ही ये वाली संख्या इसमें है। तो अब हम समझ गए कि एक प्रकार का गुणा इस तरीके से होता है जिसमें संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, और दूसरे प्रकार का गुणा इस तरीके से होता है जिसमें पहले कोष्टक की संख्याएं दूसरे कोष्टक से मैच करती हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझते जाना है, आप इन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि जिन कोष्टकों की संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इनको देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है जिनमें संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है 3 + √3
और 2 प्लस अंडर रूट 2। इसमें क्या है बताइए, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि इनमें बिल्कुल भी कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही हैं और इनको हमें सरल करना है। तो फिर कैसे सरल करेंगे इसका? देखिए सिंपल सा मेथड ये है। देखिए सबसे पहले तो आपने लिखा हल, ठीक है। अब हल लिखने के बाद आप चाहें तो यही क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं, लेकिन मान के चलिए ये लिख गया है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की पहली संख्या बाहर लिखना है और दूसरा ब्रैकेट लिख देना है पूरा का पूरा 2 प्लस अंडर रूट 2। फिर इसी की पहले ही कोष्टक की अब बची हुई संख्या को भी बाहर कर देना है चिन्ह के साथ, तो प्लस अंडर रूट 3 और फिर ये दूसरा कोष्टक फिर से लिख देना है। कितना सिंपल है इसको फैलाना। फिर से समझिए, पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर करके दूसरा कोष्टक लिख देना है, फिर पहले ही कोष्टक की बची संख्या को भी बाहर, पहले क्या बाहर किया था 3, अब क्या बाहर करना है प्लस अंडर रूट 3 और इसके बाद दूसरा कोष्टक लिख देना है। ये तो आप कर पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 का गुणा इसमें भी करना है, इस 3 का गुणा इसमें भी करना है, फिर प्लस लगेगा, फिर इसका गुणा इसमें भी करना है और इसका गुणा इसमें भी करना है। ये किस टाइप का सवाल है? जिसमें दोनों कोष्टकों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। तो इसके बाद जब माइनस अगर कहीं कोष्टक में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं चिन्हों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर समान चिन्ह जैसे प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही बनेगा, और अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस ही बनेगा। यानी कि समान चिन्ह जब होते हैं, समान चिन्ह यानी दोनों जगह समान हो तो उसका प्लस ही बनता है, लेकिन असमान चिन्हों का हमेशा क्या बनता है? माइनस। तो केवल एक का याद रखिए, बहुत ही ईजी है। अगर समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो वो जाके धन ही बनेगा, चाहे माइनस माइनस भी हो तो प्लस बनेगा, प्लस प्लस हो तो प्लस तो बनना ही है। और प्लस कभी लिखा नहीं जाता, ऐसे हम +3 नहीं लिखेंगे, केवल 3 लिख देंगे। चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो ब्रैकेट कहाँ तक है? यहाँ तक। तो 3 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें, पहले इसमें करते हैं। 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे भी बराबर लगा देंगे। अब करेंगे 3 दूनी 6, पहले 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6। फिर क्या लगा है? प्लस। तो अब माइनस नहीं है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जब माइनस हो कहीं भी क्वेश्चन में तब हमें प्लस माइनस का गुणा ध्यान से देखना है। अभी माइनस तो है नहीं ना, तो प्लस का हम प्लस ही लगा देंगे, क्योंकि सभी जगह समान चिन्ह है तो प्लस ही आएगा। इसके बाद 3 का गुणा अंडर रूट 2 में, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 एक पूरी संख्या है और अंडर रूट 2 ये तो करनी वाली संख्या है, तो संख्या का करनी वाली संख्या में गुणा नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, इनका गुणा तो करना है तो इनको साथ साथ लिखते हैं, चिपका कर लिख देते हैं। जैसे 3 लिखा, पहले संख्या लिख दी, फिर अंडर रूट 2 लिख दिया। यहाँ पे ये गलती नहीं कर देना है कि 3 दूनी 6 कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करनी वाली संख्या है और ये संख्या है, तो संख्या का करनी वाली संख्या में गुणा नहीं होता। तो कैसे लिखते हैं? हमेशा पहले संख्या लिखते हैं, फिर हम करनी वाली संख्या लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गए, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसका करते हैं प्लस। करनी वाली संख्या का संख्या में गुणा करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है बताइए? पहले संख्या लिखी जाती है, फिर करनी लिखी जाती है, ऐसे। तो 2 करनी 3 प्लस। अब करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या में होना है तो ये हो जाएगा गुणा, क्योंकि ये भी करनी वाली संख्या है और ये भी करनी वाली संख्या है। तो करनी 3 का गुणा करनी 2 में करोगे तो क्या आएगा? करनी 3 दूनी 6। ये अब इसके बाद यहाँ पे ये अंक देखिए 6, क्या संख्या और है क्या ऐसी? जैसे 3 4 5 कुछ भी संख्या है क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, तो 6 का 6 रहेगा। अब करनी 2 वाली, अगर संख्या होती जैसे 4 होती 3 होती तो वो उसमें जुड़ जाएगी, लेकिन अभी तो 6 अकेला अंक है और तो संख्या आपको दिख नहीं रही। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे और संख्या होती जैसे +4, तो फिर ये 6 और 4 जुड़ जाती, क्योंकि संख्या में संख्या जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं, तो क्या होगा? 6 का 6 रहेगा। इसके बाद करनी 2 वाली संख्या देखिए, करनी 2 वाली संख्या है क्या? नहीं। अगर हमारे पास इस टाइप से होती, जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 करनी 2 और होता इसी में, तो क्या होता? करनी 2 वाला आइए, करनी 2, 3 करनी 2 और 4 करनी 2, दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 करनी 2। इस तरीके से हो जाता, लेकिन है नहीं तो नहीं लिखना। करनी 3 वाला भी नहीं है, कहीं देखिए करनी 3 वाला है, नहीं करनी 6 वाला भी नहीं है। इस तरीके से हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी कि इसमें दोनों ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग थी। तो दोनों ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग होती हैं, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर की, दूसरा कोष्टक लिख दिया, फिर बचा हुआ वो संख्या जो बची हुई है उसको भी बाहर किया, फिर दूसरा कोष्टक ज्यों का त्यों लिख दिया। अब गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 का करनी 2 में तो 3 करनी 2, करनी 2 का 2 में तो संख्या आगे करनी पीछे, क्योंकि संख्या और करनी का गुणा तो होता नहीं है, तो संख्या को हमेशा आगे लिखते जैसे यहाँ पे लिखा है। अब करनी 3 और फिर करनी 3 का करनी 2 में तो करनी 6। ये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसको समझना काफ़ी ज़रूरी था। अगर आप समझ गए होंगे तो आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी समझने के लिए तैयार होंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।